हाँ, तो राहुल जी कैसे हैं आप? मैं सर एकदम बहुत ही अच्छा हूँ और अच्छा फील हो रहा है कि हाँ आपसे बात हो रही है। और जी। बस जिसको कि हमने पढ़ाते हुए देखा है, और हाँ वैसे हाँ। कि मैं लाइव क्लासेस नहीं लेता हूँ, मतलब जो हम्म, ऑफलाइन हो जाती है ना आपकी क्लास, हम्म, तब हम्म, लेता हूँ। तो आप कहते थे ना अच्छा अच्छा कि जी। नंबर लाइए 120 से ज्यादा, आपको बुला हाँ लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो कई बार क्लास में कहा है कि 120 नंबर लाओ, मैं आपको घर से उठवा लूंगा। ठीक है, आप तो आ गए हैं, अब हमने आपको बुला लिया है, अगर आप जी, नहीं आते ना मैं घर से उठवा लेता, कोई दो राय नहीं है। बात यहाँ पे अरे होती है, बिल्कुल बिल्कुल। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां होती हैं कि जब बात उसूलों की हो तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा टकराना हो जरूरी है तो अगर तो जिंदा हो जिंदा तो नजर नजर आना आना जरूरी है। जरूरी। तो आज आप नजर आ रहे जी हैं, जी। अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करेंगे। और सबसे पहले तो अरे आपको जो है बहुत अच्छा एक लगा। इन अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत, भविष्य में ऐसे ही आपका बहुत 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 आगे धन्यवाद। जाएं और भारत की शिक्षा व्यवस्था को आप जो है एक आमूल चूल परिवर्तन के साथ नए आयाम दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधे अपने प्रश्नों पर आते हैं, एक छोटा सा साक्षात्कार आपके साथ लेंगे, क्योंकि हमारे जो आगे जी के छात्र हैं, जो ऐसी हमारी युवा पीढ़ी है जो अभी कई शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रही है, तैयारी कर रही है, आपके कुछ प्रश्न होंगे, हमारे आपके उत्तर होंगे, तो इनको देखकर उसके अंदर एक बिल्कुल उत्साह बिल्कुल। आएगा, संबल आएगा। जानकारी ये कि हम विभिन्न विषयों के लिए आपकी रणनीति क्या थी, आपकी तैयारी कैसे थी, इस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? सर जैसे कि देखिए, एचटेट है, हरियाणा हाँ का है, जी तो पहले तो आप 5 सब्जेक्ट तो कॉमन ही लेंगे। बिल्कुल सीडीपी हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, आप इंग्लिश हम्म, चाहे तो संस्कृत ले सकते हैं, मेरा इंग्लिश था। बिल्कुल बिल्कुल फिर आप ईबीएस भी लेंगे, मैथमेटिक्स भी लेंगे, 5 सब्जेक्ट तो हो गए कॉमन। अब जो पेच आता है इसमें, वो आता है यहाँ कि इसमें रीजनिंग भी है हरियाणा टेट में, और किसी हाँ टेट में रीजनिंग नहीं होती। हाँ बट इसके आगे एक पॉइंट और अगर आप जाएंगे ना, तो हाँ जहां पे बवंडर आता है वो है जीके, हरियाणा जी की जीके। बिल्कुल बिल्कुल तो जैसे कि 150 नंबर का एग्जाम होता है, तो मैंने तो सोच लिया था मेरा 150 नंबर का है ही नहीं, मेरे को तो 140 नंबर का देना है। बिल्कुल 10 बिल्कुल नंबर की बिल्कुल। जीके मैंने काउंट ही नहीं की थी, ठीक है ठीक क्योंकि है। अगर मैं वो काउंट करूंगा मेरे फ्यूचर परसेप्टिव से वो कम आएगी नहीं। तो मैंने हाँ कहा कि अभी 140 में से 135 प्लस स्कोर करते हैं, तो 35 प्लस हो जाएगा तो ठीक है, अच्छा होगा। और विवेक सर के साथ अगर हो सका तो इंटरव्यू भी हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वागत है तो, और तो अच्छा ठीक है। कोशिश हाँ की गई पूरी, हम्म, और उसमें से फिर इन द लास्ट 125 अंक हासिल हो पाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बट बहुत अच्छे। कोशिश जारी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जारी है, आगे बहुत आगे जाएंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। और दूसरी बात ये होती है कि जब भी बहुत हम बहुत कोई धन्यवाद। तैयारी करना शुरू करते हैं, तो हर व्यक्ति का एक जी सकारात्मक पहलू होता है, एक नकारात्मक पहलू होता है। अगर हम बात करें कि आपका वो पॉजिटिव चीज क्या थी और वो निगेटिव चीज क्या थी, हम दोनों पर बात करेंगे, आपका सकारात्मक और बिल्कुल नकारात्मक। जी बिल्कुल सर। अगर आप मेरे सकारात्मक पहलू की बात करें तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है, हाँ ठीक है। तो नहीं, बट मुझे जो सबसे बड़ी सीख और सबसे अच्छी चीज क्या मिली, मैं स्टेट यूनिवर्सिटी से मैंने किया इंजीनियरिंग, तो बाहर जाता है सेंटर। हाँ हाँ तो जब आप हर बार बाहर जाके पेपर देते हैं या एग्जाम देते हैं, तो आपके अंदर एक जो डर, एक जो भय, एक जो माहौल होता है, एक जो संवेगों की उत्पत्ति होती है एकदम, उससे आप लड़ने का एक अलग ही नजरिया आपके अंदर बिल्कुल डेवलप हो जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा एग्जाम के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपको कितना आता है, आपके पास अस्त्र शस्त्र कितने, कम से कम चलाना आता है या नहीं आता जो भी बस आपके बस पास। यही हौसले हौसला हौसला सब होता है, वो कहते हैं ना सबसे कि बड़ी बात। हाँ हाँ। जी आप कहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल स्वागत, मैं तो, सुन रहा हूँ, मैं तो हर समय बोलता हूँ, आज आपको तो सुनने का मौका जी मिल रहा है। जी जी। हाँ तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि 50% आपकी जीत तब होती है जब आप मान लेते हो कि आप जीतोगे ही जीतोगे। बिल्कुल 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 और आप जीतोगे जब, उससे पहले आपको अपने दिमाग में जीतना पड़ेगा कि मेरे को हासिल करना ही है। बिल्कुल। अगर वो बात होती है ना आपने कि हाँ, कि अगर आप अगर मान लेते हैं तो हार होती है, अगर ठान लेते हैं तो जीत हाँ है। तो यानी कि आपने ठान लिया और बिल्कुल आप उस मुकाम पर पहुंचे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक जानकारी और बिल्कुल। चाहिए कि जब जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे पास कई जी तरीके की समस्याएं आती हैं। क्या आपको भी समस्याओं से दो चार होना पड़ा था? क्या किसी समस्या से आप भी रूबरू हुए? जी सर, जैसे कि मैं बताऊं, मैं एवरेज से भी बिलो एवरेज वाली कैटेगरी का स्टूडेंट। ठीक है। मतलब मेरा अगर बुद्धि लब्धि अगर कहीं चेक किया जाता ना, तो टीचर हाँ वही बताता है बिलो 90 से भी अच्छा बिलो वाला। अच्छा अच्छा। बट अगर मैं ये सोचता हूँ कि मैंने मतलब 12th भी ऐसे ही ठीक है कर ली, इंजीनियरिंग भी ठीक है हो गई, उसके बाद मैंने जॉब की 2 साल, हाँ मतलब एक बहुत बड़ा गैप 2 साल का मैंने हाँ प्राइवेट में जाके जॉब कर ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद डीएलएड किया, हाँ डीएलएड में भी कुछ पढ़ाई होती नहीं, प्राइवेट से किया। तो एक आप खुद सोच सकते हैं, इतना सारा गैप बनने के बाद फिर पता नहीं क्यों एकदम से जुनून आया, मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था बच्चों को। हाँ 8th 9th तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, थोड़ा सा वहां से सीखने को मिला।
कि हमें तो जो कुछ टेस्ट दे रहे हैं सब तो इनकी किताबों में लिखा रखा है। हाँ, तो बहुत कुछ तो मैं वहां से सीख गया। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक जुनून आया सीडीपी को लेकर और एक हाँ, हिंदी को लेकर। हिंदी अच्छा। और सीडीपी तो पता नहीं क्यों मेरे को प्रेम हो गया इनसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है सही है। हाँ, और फिर जो आप बोलते हैं ना लाइन कि जैसा पेपर वैसी तैयारी, जैसा हाँ, दाल हाँ, वैसा तमाचा, बिल्कुल बिल्कुल वही बिल्कुल। मैंने हाँ, कहा कि बस सब तो इसी तरीके से तैयारी करनी है। हाँ, और मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आई, और हाँ, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी को तैयारी करने वाले को दिक्कत नहीं आती। हर किसी का मन बिल्कुल विचलित बिल्कुल होता है कि बिल्कुल। कितने नंबर आएंगे कितने नहीं हाँ, आएंगे। अदर हाँ, स्टेट का टेस्ट देने जाओ तो वैसे ही परेशानी कि भैया ये तो बिल्कुल। दूसरे स्टेट का है। 5 सब्जेक्ट नहीं, यहाँ तो 7-8 सब्जेक्ट तैयार करने, रीजनिंग भी बिल्कुल। करनी है और जीके भी करनी है। हाँ, तो हर किसी के मन में रहता है सर ये, और स्वाभाविक है कहीं ना कहीं। नहीं बिल्कुल जरूरी है। अगर एक मानव जीवन है तो ये देखिए समस्याएं, ये जो संघर्ष हाँ। होते हैं यही आपको और निखारते हैं, है ना। मैंने कई सबसे बार बड़ी बात कक्षाओं में भी कहा है, और मैं कई बार कहता हूँ कि ये संघर्ष है ना, ये जब आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां होंगी तो आपको किसी और का उदाहरण नहीं देना पड़ेगा, आप स्वयं बिल्कुल एक जो है ज्वलंत उदाहरण आप होंगे। मेरा मानना ये है, जैसे चींटी है ना, आपने आप आसपास चींटी देखी होगी। चींटी क्या करती है, चींटी चल रही होती है, धीमे 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 चल रही है, और आप उसके पेन रख देना, आप पेन रखोगे ना तो उस पर धीमे धीमे ऊपर जाएगी, फिर नीचे होके वहीं से निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो टकरा के रुक जाएगी, रुकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो रुकना ही नहीं है, चींटी बनना है। चींटी अपने दिमाग मतलब जितना वजन होता है ना उससे 5000 गुना बोझ लेके जा सकती है। तो हम तो 5000 गुना के एक गुने की भी बात हम लगा लें, थोड़ा सा मेहनत कर लें, थोड़ा सा जिद कर लें, थोड़ा सा ठान लें, करना ही है, जिद करना है, बिल्कुल करना ही है। और अगर सोच लिया तो वो होकर रहता है, बस सोचने की देर होती है। मैंने कहा ना कि बस आपको एक जिजीविषा चाहिए, एक जीवटता चाहिए, ठीक है। अच्छा, परीक्षा के पहले क्या तनाव हावी हुआ, जैसा कि हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, जो हमारे आगे आने वाले जो अनुज हैं जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ तनाव होता है परीक्षा का? जब एडमिट कार्ड आपके पास होता है, जब प्रवेश पत्र आपके पास होता है, तब क्या किसी तनाव से आप गुजरे? तो मैं जितने भी अनुज आने वाली भावी पीढ़ी जो एस्टेट देगी उन्हें एक ही सलाह दूंगा। जैसे कि मैंने इससे पहले सीटेट दे लिया था, उसमें 117 स्कोर था, फिर मैंने यूपीटेट दे लिया, 111 स्कोर था। तो आपने हुसैन बोल्ट का नाम सुना होगा, उन्होंने एक बात कहा था, मुझे जिंदगी भर याद रहेगी, कि आप जितना युद्ध में जाने से पहले पसीना बहा लोगे उतना ही कम आपको युद्ध में रक्त बहाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं। तो आपको डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये सोच लेना आपकी तैयारी में और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, आप डगमगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और अगर तैयारी में नहीं है दम तो ये ग्रेडअप क्यों है, ग्रेडअप का एप्लीकेशन क्यों है? मेरी तैयारी में जो सबसे ज्यादा 4 चांद लगाए हैं तो वो ग्रेडअप की टेस्ट सीरीज में। अच्छा जी, बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मेरा आदत है कि बहुत सारे लोगों का ये इंटरव्यूज देखना टॉपर्स की, टॉपर क्यों बने, उन्होंने क्या किया ऐसा, और साथ में उनको देखना कि जो फेल होने वाला हुआ क्यों, उसने गलती कहाँ करी, जिससे कि मैं उस गलती पे ना करूं, मैं उस रास्ते पे न चलूं जिसमें बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। ये बात मैं भी कई बार कहता हूं। मैंने देखे जी, जितने भी टॉपर्स मैंने देखे उनका एक ही वो था कि टेस्ट डेली लगाना है। मैंने हर एक दिन पिछले कम से कम 1 साल से डेली एक टेस्ट लगाता ही हूं। मैंने टेस्ट सीरीज ली ग्रेडअप की टेस्ट सीरीज ली है मैंने। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे को तो एचटेट देना है तो मैं एचटेट का टेस्ट दूंगा, मगर मैंने ये सोचा हमेशा कि टीचिंग का एरिया ना सबका एक ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने एक, और सबसे ज्यादा फायदा तो ग्रेडअप का इसी में है। आपने टेस्ट सीरीज ली एक, मिल गई अनेक, एचटेट भी दो, केबीएस भी दो, डीट्रिपल भी दो, सुपर टेट दो, एमपीटेट दो, सीटेट दो, तो मैंने सबके टेस्ट दिए, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं, है ना सर? उस हद तक जाके तैयारी करना कि जहां आपको लग जाए कि आपने 100% दिया है। अगर पूरे दिन में शाम को न फील हो कि आपने 100% दिया तो तैयारी नहीं है आपकी। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं भी कई बार कहता हूँ कि सामने वाले की गलतियों से सीखें, अपनी गलतियों से सीखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ेगा। क्या बात है, पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। बिल्कुल यही कौशल कह गए कि अपनी गलतियों से ज्यादा सीखना जरूरी है कि बड़े लोगों की और दूसरों की गलतियों से सीखना है। बिल्कुल, और वैसे भी एक आदत जीवन कम पड़ेगा। जैसे मैंने एचटेट का पेपर दिया ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे सुपर टेट में आएगा करंट अफेयर 30 नंबर का, बहुत सारे लोग सोचते हैं 3 महीने पहले पढ़ लेंगे। नहीं, तो मेरी आदत है कि मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ, मतलब जब से मैंने बीटीसी में एडमिशन लिया। बट मेरे को मैं सोचता था क्या फायदा मिलेगा। जब मैंने एचटेट का एग्जाम दिया ना, आप बिलीव नहीं करेंगे कितनी खुशी होती है जब वहां जाके देखा कि 2020 का एचटेट का पेपर है
मगर थीम उसमें जो एनवायरमेंट की पूछी गई है वो 2019 की पूछी गई है। वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, हाय मैंने पढ़ा है, ये क्वेश्चन मैं करके जाऊंगा। हाँ, विकल्प चीख कर कहता है कि मैं हूँ, गोला भर दो। हाँ बिल्कुल, मैं ही हूँ, भर दो गोला। बिल्कुल मैं ही हूँ। या मैं भी कहता हूँ कई बार कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि विकल्प भी आपका बोले, चीख कर बोले कि भाई मैं हूँ, तो गोला भर दो, जिम्मेदारी मेरी, मैं देख लूंगा। क्या बात है। और एक सबसे बड़ी तैयारी वो नहीं कि जो आप ढूंढ के बता दें कि कौन सा सही है। तैयारी वो है कि आप ये बता दें कि ये सही क्यों नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है, गलत क्यों है। बिल्कुल, मैं भी हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि आपके पास 4 विकल्प हैं, तो यकीन मानिए आपके 4 प्रश्न होते हैं। हर विकल्प अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है। अगर एक सही है तो क्यों सही है, और बाकी के 3 अगर गलत है तो क्यों गलत है, वजह। मैंने कई बार कहा कि किसी बात के होने की एक वजह होती है, ना होने की 400 वजह होती है। हमें वो एक वजह चाहिए। क्या बात है। और आप वही एक वजह पाने में सफल हुए हैं। अच्छा, जब आप परीक्षा का पेपर आपके सामने आता है, जब परीक्षा कक्ष में आप होते हैं, तनाव होता है, एक अवसाद भी कहीं रहता है, तो आपको प्रश्न पत्र को हल करने की रणनीति आपकी क्या रहती है कि कौन सा भाग पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, कौन सा नहीं करना है, इस पर चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल, मैं बताऊं, मैंने बहुत सारे लोगों के, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरव्यू देखे, मतलब कम से कम 500 से ज्यादा देख लिए होंगे। मैंने इस बात पे भरोसा करता हूँ, कुल्हाड़ी मारने से ज्यादा उसमें धार लगाना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो मैंने उसमें एक ही निष्कर्ष पे पहुंचा कि आप पहली बात तो कभी भी एक अटेम्प्ट में पेपर सॉल्व मत करिएगा। आज जिसके 80 आ रहे हैं और वो जो इस वीडियो को देख रहा हो, तो आज ही उसके 90 और 95 आएंगे। आज ही जो मैं कह रहा हूं, बस उसे आजमा लेना एक बार। पेपर कभी एक अटेम्प्ट में मत देना। पहली बार में केवल वो क्वेश्चन करना जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो, सुना हो, जो देखा ही ना हो आज तक। उस क्वेश्चन से टकराने की कोशिश मत करना। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक अटेम्प्ट में पेपर नहीं करेंगे, आपको 3 अटेम्प्ट देने। पहली बार में जल्दी जो मतलब बिल्कुल देखते ही आता है। दूसरी बार में थोड़ा सा दिक्कत, आखिरी में वो छोड़ देना 10-15 क्वेश्चन जो आपने आज तक देखे ही नहीं, मतलब जो लग रहा है कि चलो हो जाएंगे। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि शुरुआत का आधा घंटा ये डिसाइड करता है कि आपका पेपर जाएगा कैसा। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत के आधा घंटे में अगर आप, मैंने भी कई बार कहा है कि शुरुआत के 10 क्वेश्चन अगर आपको आ गए बैक टू बैक, तो बाकी का पेपर आपका हौसले से निकल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ बिल्कुल। तो आपको शुरुआत के आधा घंटा में ये पकड़ बनानी पड़ेगी कि ये पेपर मेरा है और मैं इसे जीत के जाने वाला हूँ, और मैं विश्व विजेता सिकंदर ही बनूंगा इस पेपर का। इस पेपर में मेरे से ज्यादा कोई नंबर नहीं लाएगा। जो मैंने इतने महीनों की मेहनत करी है, जो मैंने तपा है, जो मैंने जितनी भी रिश्तेदारियां छोड़ी हैं, सारी शादियां छोड़ी हैं, सारी सोशल नेटवर्किंग साइट से दूर हुआ, उस सब का आज मैं यहाँ पे भुगतान करके लेके जाऊंगा इस पेपर से। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात ये आप हमें बताएंगे राहुल जी कि जो ग्रेड अप के आपके मॉक टेस्ट हैं, जो ग्रेड अप के आपके पीवाईएसपी होते हैं, जो ग्रेड अप की आपकी क्विज होती है, इनकी क्या भूमिका रहती है? इनको क्या कहना चाहेंगे कि आपकी सफलता में, या फिर जो हमारे भावी शिक्षक हैं, जो हमारे अनुज देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि ग्रेड अप के ये जो क्विज, आपके मॉक टेस्ट, आपकी पीवाईएसपी, इनकी क्या भूमिका रहती है, कैसे होते हैं ये? देखिए सर, मैं बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सीधे जाएंगे और जंग में उतरेंगे और सीधे काटते हुए चले जाएंगे दुश्मन को, तो आपकी दुनिया की सबसे बड़ी भूल है। बिना तैयारी के, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। तो अगर कोई भी टॉपर बनाया आज तक, सबकी मतलब जो टेस्ट मनी उठा के देख लेना, सबने डेली एक पेपर लगाया है। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आपने कुछ नहीं लिया है तो कम से कम, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर तैयारी पूरी कर लें तब टेस्ट देंगे, तो ये चीज याद रख लें, जो भी जितने भी मेरे अनुज या जितने भी अग्रज देख रहे हैं, तैयारी न तो आज तक किसी की पूरी हुई और ना ही किसी की पूरी होने वाली, और ना ही पूरी तैयारी से सिलेक्शन होना। तो आप ये सोचें कि सिलेक्शन तो आपका साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारन षड्यंत्र से होगा, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मानना ये है कि ग्रेड अप की टेस्ट सीरीज बेस्ट है, बट आप ये गलती मत कर देना कि आपने केवल टेस्ट सीरीज ली है कि मुझे सीटेट निकालना है तो सीटेट ही देना है। आप सब दो, सीडीपी सब में है, हिंदी सब में है, मैथ सब में है। आप ये मत करना कि मतलब मेरे को पीआरटी वाली सीडीपी पढ़नी है, जूनियर वाली अलग पढ़नी, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में मत लाना। सीडीपी हमेशा सीडीपी ही होगी। और हिंदी संज्ञा ना, संज्ञा प्राइमरी में भी संज्ञा है, जूनियर में भी संज्ञा है, 5 ही भेद हैं उसके। हाँ, सही कहा आपने। वो तो मैं भी कई बार कहता हूँ कि ज्ञान और भंडारा आपको जहां भी मिल रहा हो आपको ले लेना चाहिए, कभी भी उसको आंकना लूट लो ज्ञान और भंडारे में। बिल्कुल, ज्ञान और भंडारे से मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं पर्यायवाची याद नहीं होते। क्या उन्हें पता है नरेंद्र मोदी जी के जो नरेंद्र नाम है उसका पर्यायवाची राजा होता है? क्या उन्हें केवल इतना ही पता है? क्या जो हमारे रामनाथ कोविंद जी है उसका अगर कोविंद का मतलब निकालें तो समझदार, कुशल और अनुभवी होता है? कम से कम हम अपने वातावरण को देख के ही सीख लें। अगर किसी ने कुशल का पर्यायवाची लिख दिया और वहां पे पूछ लिया कि कोविंद का पर्यायवाची क्या होता है, तो कम से कम पता तो हो। कोविंद हमारे राष्ट्रपति महोदय जी हैं।
तो मेरा मानना है कि मतलब ग्रेड अप की टेस्ट सीरीज वाकई बहुत ही हेल्पफुल है। और सबसे अच्छी चीज मैं बताऊंगा कि जो ग्रेड अप का जो ऐप है उसका, जैसे आप एंड्रॉइड किसी बच्चे को दे दो वो चला लेगा, मगर आप वो पहले आया था विंडो वाली फोन वो नहीं चलेंगे। तो ग्रेड अप का जो एप्लीकेशन है वो यूजर फ्रेंडली बहुत, जैसे एंड्रॉइड है ना, एंड्रॉइड यूजर फ्रेंडली, ऐसे ही ग्रेड अप का एप्लीकेशन है यूजर फ्रेंडली। सेकेंडली चीज जो मेरे को अच्छी लगती है वो ये है कि उसमें प्रीवियस ईयर ना बिल्कुल लाइन से, वो कहते हैं ना मेहनत करने की जरूरत नहीं, सब कुछ जैसे मिल गया हो, भंडारा मिल गया हो, बिल्कुल सामने खजाना मिल गया, लूट लो इसे। बिल्कुल हाँ, मेरा तो नहीं रहता। आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, तुम अपनी चॉइस बताओ, कौन से ईयर का चाहिए, है ना, क्या बात है, कौन से ईयर का चाहिए वो सब, और बिल्कुल वो भी केबीएस का अलग मिलेगा, एमपीटेट का अलग मिलेगा, बिल्कुल लाइन से ले लो जो जैसा चाहिए। ये देखिए हमारी टीम इस पर काम करती है, और ये हम जानते हैं कि हमारे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, और मैंने कई बार कहा है कि 100 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए, और कम पढ़े लेकिन काम का पढ़े। तो ये हमारी टेक्निकल टीम है, उसके लिए भी आभार रहेगा, मैं उन तक भी आपकी बात पहुंचाऊंगा। नहीं, टेक्निकल टीम को तो आप बताइएगा कि वाकई उनका मतलब जो एप्लीकेशन बनाया है ना, मेरे को सबसे बेस्ट अभी तक का लगा। मैं बहुत सारे एप्लीकेशन यूज किए, मगर अभी तक का जो ग्रेड अप का जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेस्ट है सच में। क्या बात है, मेरा मानना है यानी कि हम अपना काम ईमानदारी और पूरी निष्ठा और लगन के साथ कर रहे हैं, और भविष्य में भी ऐसे करते रहेंगे, इसमें कोई भी संकोच और दो राय हो ही नहीं सकती। कि मतलब जो ग्रेड अप का एप्लीकेशन है अगर आपने लिया, और मैं तो ये कहूंगा अगर कोई अभी लेने जा रहा हो ना, तो उससे पहले डेली वाले 10-10 वो आते हैं उस पर डेली क्विज, कम से कम फ्री तो दे लो, पैसा नहीं खर्च करे, फ्री दे लो। और वो भी नहीं दे रहे तो वो होते हैं उस पर लाइव मॉक टेस्ट होता है जो 150 नंबर का होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे पैसे नहीं है तो मैं कैसे लूं, पैसे नहीं है तो भैया फ्री का चीज तो लो, फ्री का करा रहे हैं, मन में कम से कम उतना तो ले लो, तो हो आपकी जिजीविषा हो एक बार। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। राहुल जी, एक बात और पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है, आपका चाहे 2019 बैच हो, चाहे आपका 18 बैच हो, 20 बैच हो, जितने भी आपके डीएलएड हैं, चाहे आपका जो है बीएड किए हुए हैं, चाहे बीटीसी किए हुए हैं, ये एक नई पौध हमारी तैयार हो रही है, और आप तो जो है एक विशाल वटवृक्ष के रूप में आ ही चुके हैं। तो उन भावी शिक्षकों को, जो व्यक्ति एक सपना देख रहा है शिक्षक बनने का, मैंने कहा ना कि शिक्षक बनना, देखिए शिक्षक होना और शिक्षक बनना दोनों बड़ी बातें हैं। सभी व्यक्ति शिक्षक हैं, वो हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन शिक्षक बनने के लिए हमें एक प्रतियोगी परीक्षा होती है, एक स्पर्धा होती है, और शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है ना। तो जो बच्चे ऐसे हैं, जो बालक ऐसे हैं, जो छात्राएं ऐसी हैं जो तैयारी कर रही हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए 2 शब्द मैं सुनना चाहूंगा। सर, हमेशा याद रखना, आपका जो आप जो हो वो आप नहीं हो, वो आपका एटमॉस्फेयर है, आपका जो बना हुआ है। आप अगर 90 की सोचते हो ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके सराउंडिंग में किसी ने आज तक 140 की नहीं सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो आपके नंबर आई, आप तय करते हो कि आपका कैसा माहौल बनाए। तो हमेशा ऐसे लोगों से दूर हो जाना। अगर आपकी सोच 140 वाली है ना, तो 90 वालों को ब्लॉक कर देना जब तक एग्जाम ना निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैंने भी कही थी कि 6 महीने के लिए अपने रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दो। बिल्कुल यही होते हैं जो हमारे मन में जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, नकारात्मकता माहौल हमें सामने रखते हैं, उनसे दूर रहना। एक बच्चा नहीं सफल हो पा रहा है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके आसपास वाले ही खींच लेते हैं कि अरे तुम पे होगा, आज तक किसी के 150 आए हैं। तो बच्चे को 150 तो पहली बात तो सोचने ही नहीं दे रहे कि 150 आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये कि कम से कम 150 तो सोचे। दूसरी बात ये हमेशा याद रखना कि जब तुम सो रहे होगे तो कहीं ना कहीं से अखंड भारत में कोई ना कोई किसी न किसी कोने पे बैठ के पढ़ रहा होगा। बिल्कुल। और जो पढ़ रहा होगा वो आपसे आगे निकलने वाला है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। तीसरी चीज याद रखना कि जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, कोशिश करना कि दूर हो जाओ, न दूर हो पाओ तो उन्हें म्यूट करके रखना, कम से कम म्यूट करके रखना कि आप पढ़ो तो वो टू न बच जाए। सही कह रहे हैं। चौथी चीज ये करना कि स्टडी, ईट, स्लीप, रिपीट, स्टडी, ईट, स्लीप, रिपीट, और बीच में और कुछ नहीं आना चाहिए आपको। केवल यही, जब तक देखो अभी जैसे रीट है सर, मैं रीट की तैयारी कर रहा हूँ 3 महीने, अगर मैं 3 महीने करूंगा तो आगे के 30 साल सुधर जाएंगे। अगर मैंने 3 महीने खराब कर लिए तो या तो हम सुधर जाएंगे, अगर जिंदगी ने हमें सुधारा ना तो इतना गंदा सुधारेगी कि बस लफ्ज नहीं होंगे कि कैसे कोई बयां कर दे उन्हें। मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे, एक जवाब चाहिए मुझे आपसे कि ग्रेड अप की क्या भूमिका रहती है किसी भी छात्र की सफलता में, या फिर हम कहाँ तक हम जो है पहुंचने की कोशिश करते हैं, कितना करीब हम पहुंचते हैं परीक्षा के। तो ग्रेड अप की भूमिका के बारे में बताएं। जी
देखिए ग्रेड अप की सबसे पहली बात है कि आप, मेरा मानना ये है कि ऑफलाइन क्लासेस पे ज्यादा फोकस करें। ऑनलाइन में क्या होता है, आप जाते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट फालतू के होते हैं, उसमें कोई फायदा होता नहीं। तो कोशिश करें, मेरा मानना है कि ऑफलाइन देख लें। सेकेंडली चीज के एप्लीकेशन को यूज कर लें, और ज्ञान तो जितना ज्यादा बटोर सको बटोर लो। कम से कम देखो, कुछ चार्ज तो ले नहीं रहा यूट्यूब चैनल। सबसे बड़ी बात है कि सारी यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे ना, एड मिलता है उसमें वीडियो में। मगर ग्रेड अप की कभी भी ग्रेड अप की वीडियो पे जाके देख लेना, एड नहीं मिलेगा। बिल्कुल। क्या ग्रेड अप पैसा नहीं कमाना चाहता तो लगा लेता। हर कोई पैसा कमाना चाहता है ना, मगर ग्रेड अप की ये बात ना, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागे जैसी और बिल्कुल कोहिनूर हीरे जैसी लगती है, एड नहीं लगाता। बिल्कुल 24 है, बिल्कुल वही कोहिनूर जो गोलकुंडा की खान से हमारे यहाँ से ले जाया गया, बिल्कुल वही वाली बात है। बिल्कुल कि मतलब एड नहीं लगाना। पता है बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, मगर ग्रेड अप का मानना ही है कि लोगों का भला हो सके उतना ठीक है। और बहुत इतनी सारी फैकल्टी पढ़ा रही है, पढ़ो ना। और फिर भी इतने से ऊब जाओ तो आराम से एप्लीकेशन खोल लेना, लाइव क्विज देना, क्विज 10 वाले आते हैं वो दे लेना। फिर भी ऊब जाओ तो इतने सारे प्रीवियस ईयर पढ़े वो दे लेना। उसके बाद ऊब जाओ तो इतने सारे, और उसमें अब तो एक ग्रेड अप गुरु वाला भी ऑप्शन आ गया है। बिल्कुल मैं भी देते रहना। मैं भी यही कहूंगा कि ग्रेड अप ने एक यज्ञ शुरू किया है सफलता के लिए, आप सभी के लिए, हर एक विषय के लिए। मैं आपके माध्यम से मैं सभी भावी शिक्षकों को ये बताना चाहूंगा कि ग्रेड अप का ये जो यज्ञ है, इसमें आप आहुतियां देते रहिए, संविधा की कमी नहीं होने दी जाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। बिल्कुल। एक बात और चाहूंगा कि ग्रेड अप का सबसे उपयोगी फीचर कौन सा है? आपका क्विज है, आपके मॉक टेस्ट है, या फिर आपके पीवाईएसपी है, या फिर आपके यूट्यूब सेशंस हैं, या फिर आपकी लाइव क्लास है, कौन सा सबसे उपयोगी की अगर हम बात करेंगे तो आप किसका नाम लेना चाहेंगे? सबसे उपयोगी है कि आप पूरा डेली जो फुल लेंथ वाला 150 क्वेश्चन का आता है आप उसे लें। और सेशंस को आप लाइव नहीं ले पा रहे, जरूर नहीं लाइव लें, मगर उन्हें ना डाउनलोड करें। मेरा अभी मानना है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और लोग कहते हैं 24 घंटे, मैं डबल स्पीड पे देखता हूँ, मैं उसे 48 घंटे बना देता हूँ। बिल्कुल। तो ये सब आप के हाथ में कि आप 24 घंटे बनाते हो ना या 48 घंटे बनाते हैं, है टाइम। भगवान ने एक चीज है जो सबको बराबर दी, वो था टाइम। बिल्कुल। किसी को कम ज्यादा नहीं दिया, सब बराबर लेके जाओ हमारे यहाँ से। बिल्कुल अच्छा लगा। यही है सर। और मैं अंतिम में एक, अगर मैं कहना चाहूँ, आपसे पूछना चाहूँ कि अगर एक वाक्य में आप कुछ कहना चाहें ग्रेड अप के बारे में, या हमारी फैकल्टी के बारे में, या फिर हमारे कंटेंट के बारे में, या फिर हमारा जो अभी आपने कहा कि यूजर फ्रेंडली आपका ऐप है, तो एक सेंटेंस में अगर एक वाक्य में कैसे परिभाषित करना चाहेंगे ग्रेड अप को, मैं सुनना चाहूंगा। ग्रेड अप जी, अतुलनीय, अकल्पनीय, अद्भुत। क्या बात है, बहुत बहुत आभार रहेगा आपका। राहुल जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है, हम सभी आपके आभारी हैं। और इस साक्षात्कार को जितने भी हमारे अनुज देखेंगे, जितने भी हमारे भाई बहन देखेंगे, उनमें एक असीम उत्साह और संचार होगा, और उनका संबल बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और यकीन मानिए, जैसे आज मैं आपका साक्षात्कार ले रहा हूँ, ऐसे कई सारे बच्चे मन में होंगे कि काश हम भी यहाँ पर हों। तो मैं उन्हें यकीन के साथ कहना चाहूंगा, मैंने राहुल जी, आप मैंने कक्षाओं में कई बार कहा है कि आप 120 नंबर लेके आइए, 150 में हम आपको बुला लेंगे, अगर आप नहीं आएंगे हम आपको घर से उठवा लेंगे। तो मैं वही फिर से आपको आपसे दावा ही नहीं वादा करता हूँ कि आप सभी सफल होइए। हम मौका देंगे आपको साक्षात्कार देने का, लेने का, और आप उन लाखों बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनेंगे जिनके मन में ये सपना होगा कि हाँ, हम भी सफल होंगे और हम भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर जो है अपनी बात को कहने का अवसर मिलेगा। मैं उन सभी का स्वागत। आखिरी एक लाइन सुना देता हूँ। हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको आखिरी एक लाइन सुना देता हूँ जिसको सुन के लोगों को लगे कि पढ़ना है। हाँ बिल्कुल। तो अभी तो जिंदगी की उड़ान बाकी है। हाँ, अभी तो जिंदगी की उड़ान बाकी है। अभी तो हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है। मुट्ठी भर जमीन, अभी तो ये पूरा हिंदुस्तान बाकी है और पूरा आसमां बाकी है। क्या बात है, कई बात कहता हूँ। अगर टीचिंग वाले चाहें तो थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर ले। अभी तो क्लियर किया है टेट, अभी तो केवीएस, BSSB और सुपर टेट बाकी है। क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं भी वही कहता हूँ कि अगर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को तो कुछ और ऊंचा करो आसमान को, कुछ और ऊंचा करो आसमान। बहुत आभार है राहुल जी, हम आपकी उज्जवल भविष्य। बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। आपका दिन बहुत ज्यादा, बिल्कुल जी, आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ हो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही धागे खोलते रहिए, ऐसे ही गर्दा उड़ाते रहिए, अंतिम जय सूची में अपना नाम लिखाते रहिए, और हम आपको ऐसे ही बुलाते रहेंगे हमारे लिए। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, जय हो। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।